मैं डॉक्टर गिरीश चंद्र मक्कड़, लखनऊ शहर उत्तर प्रदेश में प्रैक्टिसिंग लेप्रोस्कोपिक सर्जन एवं एनेडोलॉजिस्ट हूँ और पिछले 40 वर्षों से कार्यरत हूँ। आज की तारीख में मेरे मन में कुछ सवाल पूछ के थे, मैं उनको खुद ही आंसर देना चाहता हूँ। जब मेरे पास आते हैं मरीज़, शादी हो गई, बच्चा नहीं हो रहा है, पत्नी से संबंध करने में दिक्कत हो रही है, जब मैं उनकी जांच के लिए भेजता हूं तो वो अपना वीर की सैंपल दे नहीं पाते हैं। डॉक्टर साहब, हमने कभी हस्तमैथुन किया ही नहीं। तो मैं उनसे एक सवाल पूछता, क्या तुम्हें कभी स्वप्न दोष हुआ था? तो आप कभी नहीं, हम जानते भी नहीं क्या हुआ था। दूसरी तरफ का नज़ारा देखिए, लड़के 18 से 25 साल की उम्र में दूर से, गांव से, शहर से चले आ रहे हैं। हम बहुत कमज़ोर हो गए, हमें बड़ी कमज़ोरी आ गई है, सांस फूलती है, काम नहीं कर पाते हैं, हमारा सारा वीर निकला चला जा रहा है, हमें बहुत स्वप्न दोष की बीमारी हो गई है। अरे भाई, स्वप्न दोष कैसे, क्या होता है, कैसे होता है? अब वो रात में 2 बार भी निकल जाता है वीर, 1 बार भी निकल जाता है। तो अब 2 अलग अलग प्रकार के लोग आ रहे हैं। एक जिनके कभी स्वप्न दोष हुआ ही नहीं, कभी इच्छा जागृत नहीं हुई, और एक जिनके कमज़ोरी की वजह से पूरी बॉडी बैठी जा रही है कि हमारी स्वप्न दोष रोज हो रहा है। मेरे को सवाल सोचता हूँ कि स्वप्न दोष एक सामान्य क्रिया है, इसके बारे में इतनी गलत फहमी क्यों है? अगर आप गौर करें, थोड़ा सा भी गौर करें, तो जिसके घर में एक बच्ची होती है तो बच्ची की माँ हमेशा परेशान रहती है कि मेरी बच्ची के जब मासिक शुरू होगा तो उसको मालूम होना चाहिए, और जब समय आता है मासिक का तो वो समझाती रहती है कि मासिक कैसे होगा, क्या तकलीफ होगी। और जब पहला मासिक हो जाता है तो माँ को संतोष मिलता है कि मेरी बच्ची जो है बिल्कुल सामान्य है। जैसे एक बच्ची के लड़की से जवान लड़की बनने की क्रिया होती है, मासिक शुरू होता है, वैसे ही जब अंडकोश काम करना शुरू होता है पुरुषों का, जो कि अमूमन 15 वर्ष की उम्र में होता है या 14 वर्ष की उम्र में होता है, तो जब ये अंडकोश अपना काम करना शुरू करता है, वीर बनना शुरू होता है, और जब वीर ज़्यादा बन जाता है तो रात में जब तनाव आता है तो वो तनाव से बह जाता है। अब लड़का बेचारा जो है, जिसका कि वीर रात को कपड़ों में निकल गया है, उसकी जब एहसास होता है कि कुछ गड़बड़ हो गया है, वो अपने माँ बाप से छुपाने के लिए दौड़ के जाता है बाथरूम में, कपड़े बदलता है, कपड़े धो देता है कि कोई देख न ले। तो ये खुशी की बात है ना कि उसके वीर बन रहा है, ये खुशी की बात है ना कि वो जवान हो रहा है, ये खुशी की बात है कि वो मर्द बन रहा है, ये खुशी की बात है कि बड़ा होकर बाप बनेगा। लेकिन जो खुशी की बात है वो उसके लिए परेशान घूमता है कि मुझे माँ मारेगी, मेरे मोहल्ले वाले हंसेंगे, मेरे पड़ोसी हंसेंगे। क्या है कि रात को उसके पेशाब हो जाता है रात सोते में, या सब लोग पेशाब बोलेंगे, वीर नहीं बोले कोई। भाई वो पेशाब नहीं है, वो वीर है, वो सामान्य क्रिया है, वो होने से खुशी होनी चाहिए। बच्चे को समझा दीजिए कि जब तुम जवान होगे, जब मर्द होगे, तो ये तुम्हारा वीर है, ये मर्दानगी की पहचान है, ये होगा ही। तो क्या पहले भी होता था? अब होना शुरू हुआ है। हाँ, हमेशा होता है जब से इंसान पैदा हुआ है, लेकिन पहले इतना इसके बारे में लोग परेशान नहीं होते थे। क्यों नहीं होते थे परेशान? आप के अपने बाबा दादा को पूछिए कि शादी कब हुई थी। जब आपके दादा की उम्र 14 वर्ष की थी और आपकी दादी की उम्र 11 वर्ष की थी, तब शादी हो गई थी, साथ रहने लगे थे। जैसे ही जवानी शुरू हुई वैसे उनका संबंध बनने शुरू हो गए। आपके बाबा 17 वर्ष की उम्र में बाप बन गए थे। आज शादी कितने साल में होती है? 25 साल में, 30 साल में, 32 साल में। यानी कि जो शादी 14 वर्ष में होती थी वह दुगने से आगे ज़्यादा वर्ष में होती है। तो इतने वर्षों तक वीर तो बनता रहेगा, मर्दानगी तो बनी रहेगी भाई मेरे। उस मर्दानगी को बताइए, समझाइए और सेलिब्रेट कीजिए, परेशान ना हो। मैं हमेशा सब अपने लोगों से कहता हूँ, पेशेंट से जो आते हैं मेरे पास, जो कमज़ोर हो के शिकायत होते हुए, भाई तुम आए हो, तुम खुश हो, तुम इसलिए कमज़ोर हो गए हो कि तुमने खाना पीना छोड़ रखा है, तुम्हें घबराहट भर गई है, तुम भोजन करो, तुम्हारी भोजन करने की डिमांड बढ़ गई है, इस वक्त तुम्हारा शरीर ग्रो कर रहा है,
जब तुम्हारा शरीर बढ़ रहा है तो तुमको ज़्यादा मात्रा में प्रोटीन चाहिए, ज़्यादा मात्रा में मिनरल्स चाहिए, ज़्यादा मात्रा में हर चीज़ चाहिए, तो तुम अपना भोजन बढ़ाओ, इसके लिए परेशान ना हो। ये तो सामान्य है। ताज्जुब होगा जान के आपको कि पेशाब करने में 6 कैलोरीज खर्च होती है एनर्जी, और वीर में उससे भी कम खर्च होती है। जब पेशाब से भी कम खर्च होती है एनर्जी वीर में, तो कमज़ोरी क्यों आ जाती है? कमज़ोरी मानसिक है, कमज़ोरी ना खाने की वजह से है। कहने का मेरा मतलब है कि हम लोगों ने शादी का समय तो बढ़ा दिया, 14 से 28 कर दिया, लेकिन जो शरीर में फ़र्क आए, जो शरीर में जवानी आई, उसके जो असर दिखाई पड़ रहे हैं, उसके बारे में कोई ज्ञान नहीं दिया बच्चों को। अगर थोड़ा सा भी ज्ञान दे दिया जाए तो ये शीघ्र स्वपन दोष की बीमारी से लोग परेशान नहीं होंगे, और जिनके नहीं हो रहा है तब वो सही समय पर डॉक्टर के पास चले जाएंगे। अगर आपके अंडकोश डेवलपमेंट नहीं हुआ है, आपके हार्मोन्स डेवलपमेंट नहीं हुए हैं, आपके शुक्राणु बनने शुरू नहीं हुए हैं, तो आपका स्वपन दोष नहीं होगा। जब लोग जान जाएंगे कि स्वपन दोष होना बीमारी नहीं है, बजाय बीमारी स्वपन दोष ना होना है, तो हमें उम्मीद है कि हम लोग के पास समय से पहले आ जाएंगे मरीज़, और हम उनको ठीक करके जो बहुत समय गुजर जाता है, जो समय नष्ट हो जाता है, वो समय हम बचा लेंगे। तो जो मैं आज कहना चाहता था कि स्वपन दोष बीमारी नहीं है, स्वपन दोष ना होना बीमारी है। तो अगर इस बात को हम हर बच्चे को समझा दें, क्लेरिफाई कर दें, तो बहुत सी बीमारियां जो बाद में शादी के बाद सामने आती हैं, बहुत सी उलझनें शादी की बात होती हैं, बहुत सी दिक्कतें शादी की बात आती हैं, शायद वो आना बंद हो जाएंगी, और लोग जल्दी माँ बाप बन जाएंगे और दंपति खुश रहेंगे। धन्यवाद।